जानते हैं जन्नत कितनी मुश्किल है। जन्नत इतनी मुश्किल है कि मेरे नबी अगर सुन रहे हैं कि उम्मत को पुलसिरात से गुजारा जाएगा तो सरकार 3 दिन के लिए गार में जाकर के आंसू बहा रहे हैं। और हंसने वालों अपने कहकहों पे ताले लगाओ, जरा सोचो उस तारीख को। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया था, सरकार आप किस लिए रोते हो? कहा कि अगर करबला देखी होती ना तो कभी तुम भी ना मुस्कुराते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने कभी पानी पेश किया जाता ना तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो देते थे। किसी ने कहा पानी देख कर रोते हो? आप फरमाते हैं जब मैं पानी को देखता हूं मुझे मेरा असगर याद आता है। जिसका जाता है ना उसे एहसास होता है, जिसका कटता है ना उसे दर्द होता है। किस ज़बान से हो बयाने इज्जो शाने अहले बैत, करबला में हो रहा है इम्तिहाने अहले बैत। करबला में हो रहा है इम्तिहाने अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। ये शान है हुसैन की, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख नजदी को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख नजदी को सुना दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। आइए उसी हुसैन के नाना पर झूम कर दुरूद और सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़े बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। गमे हुसैन में आंसू बहाने से पहले एक एतराज और उसका जवाब। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे नबी की शरीयत में 3 दिन से ज्यादा गम मनाना जायज नहीं। उनके लिए एक छोटी सी दलील पेश करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जनाब, कुछ लोग वो होते हैं जिनके लिए 1 दिन रोया जाता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए 3 दिन रोया जाता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए 3 महीने रोया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए 3 साल रोया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए सारी जिंदगी रोया जाए तो जिंदगी खत्म हो सकती है, उनका गम खत्म नहीं हो सकता। इसकी दलील क्या है? जिस साल मेरे आका की प्यारी चहीती बीवी हजरते खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ, उसी साल मेरे आका के चचा का इंतकाल हुआ। सरकार ने पूरे साल का नाम आमुल हुज़्न रखा, गम का साल रखा मेरे नबी ने। पता चला जितनी जात होती है वैसा गम हुआ करता है, और उन्हीं में से एक जात मेरे आका हुसैन की जात है। याद रखो मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। क्या बात है भाई, वाह, सुभान अल्लाह। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। वो हुसैन कौन है, हुसैन क्या है, कौन जाने हुसैन को। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के घर तशरीफ लाए। देख करके सरकार मुस्कुराए, फिर नजर झुकाई, फिर देखा, फिर मुस्कुराए, फिर देखा, फिर मुस्कुराए। सैयदा तैयबा ताहिरा पूछती हैं, अब्बा आज इतने प्यार से देखने की वजह क्या है? आका इस अंदाज से किस लिए मुलाहिजा फरमा रहे हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं, ए फातिमा मेरे लख्ते जिगर, मेरे नूरे नजर तेरी आगोश में ऐसा फर्जंद आने वाला है, ऐसा लाल आने वाला है जिसके खून से अल्लाह मजहब इस्लाम के पौधे को हरा फरमाएगा, जो करबला की सरजमीन पर जाएगा और अपने नाना के दीन की हिफाजत फरमाएगा। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा से ये जुमला मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं। कुछ वक्त गुजरा है, मेरे नबी मस्जिद नबवी में नमाज अदा फरमा रहे हैं। फजर की नमाज अदा फरमाई, नमाज के बाद सलाम फेरा। सरकार
सरकार ने हजरत अली को इशारा फरमाया, मस्जिद से उठे, उठने के बाद बाहर निकले। जैसी बाहर निकले हैं हजरत अली पीछे पीछे जा रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत आगे आगे जा रहे हैं। अब जरा अंदाजा लगाइए, अली पीछे पीछे जा रहे हैं, नबी आगे आगे जा रहे हैं, अली बराबर नहीं चल रहे हैं, अली आगे नहीं चल रहे हैं, इसलिए कि अली जानते हैं नबी के जैसा कोई नहीं है, मैं खुद नबी के जैसा नहीं हूँ। पता चल गया जो अली का अकीदा है वही अहमद रजा का अकीदा है। अली भी चल करके बता रहे हैं, लोगों सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हजरत अली चल रहे हैं, आगे आगे नबी चल रहे हैं। अली सोच रहे हैं रास्ता तो मेरे मकान की तरफ जा रहा है, आखिर सरकार कहाँ जा रहे हैं। दरवाजे पर चलते चलते एक दरवाजा आया जिसको अली की चौखट कहा जाता है। मेरे नबी ने पीछे पलटकर अली का चेहरा देखा और देखने के बाद फरमाया, अली दरवाजे पर खड़े हो जाओ, मैं अंदर जा रहा हूँ, जब तक मेरी इजाजत ना हो आप अंदर मत आना। हजरत अली दरवाजे पर खड़े हो गए। मेरे नबी अंदर तशरीफ लेकर के जाते हैं। जैसी मकान के अंदर तशरीफ लेकर के गए, हजरत फातिमा ज़हरा सामने बैठी हैं, आगोश में लखते जिगर है, नूरे नजर है। इमाम हुसैन आगोश फातिमा में है। उसी वक्त हजरत हुसैन की पैदाइश हुई है। सरकार ने जाकर के कहा, लाओ फातिमा मेरा लखते जिगर हमें दे दिया जाए। एक बार मेरे आका फरमाते हैं, फातिमा इतना तो बता दे मेरे हुसैन का चेहरा कैसा है। तो फातिमा ज़हरा ने कहा था, आका जब पहली नजर डाली तब अली लग रहा था, जब दूसरी नजर डाली तो मुझको नबी लग रहा था। क्या बात है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। कहा आका पहली नजर डाली तो अली लग रहा था, दूसरी नजर डाली तो नबी लग रहा था। नबी ने बाजू फैला दिए। हजरत फातिमा तो ज़हरा से फरमाया, ए फातिमा लाओ हुसैन मेरे हवाले कर दो। जैसी आका हुसैन को मुस्तफा की आगोश में दिया गया, सरकार कभी पेशानी चूम रहे हैं, कभी लबों को चूम रहे हैं, कभी गले को चूम रहे हैं, कभी सीने से लगाते हैं, कभी पेशानी से लगाते हैं। आका कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। मुस्तफा की आंख में आंसू आ गए। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने पूछा, ए आका नवासे को देखकर रोने की वजह क्या है? ये तो खुशी का वक्त है, सरकार मुस्कुराते क्यों नहीं है, रो किस लिए रहे हैं? मेरे नबी ने फरमाया, ए फातिमा जब हुसैन को देखा तो मैं खुशी में नहीं बल्कि आज मुझे मोहम्मद की माँ आमीना याद आ गई है, मुझको मेरी माँ आमीना याद आ गई है। इसलिए कि इसकी जुल्फे देखो तो मेरी तरह है, इसका चेहरा देखो तो मेरी तरह है, इसके रुखसार देखो तो मेरी तरह है, इसकी आंखों को देखो तो मेरी तरह है। अगर आज मेरी माँ होती हुसैन को देखती, अपने बेटे के बचपन को याद कर देती। आका करीम चक्कर लगा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। रब ने फरमाया, जिब्रील जरा हमारे करीब तो आओ। हाँ क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिब्रील जरा हमारे करीब तो आओ। हजरत जिब्रील करीब खुदा कुर्ब खुदा में पहुंचे। कहा, देख मेरा नबी क्या कर रहा है। हजरत जिब्रील ने देखा नबी कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। अर्ज करते हैं, मौला तेरा महबूब बड़ा खुश नजर आ रहा है। रब ने फरमाया, हाँ आज मैंने अपने महबूब को दिल का टुकड़ा दे दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा रहा हूँ अभी जी, उसके बाद इंशाअल्लाह इम्तिहान हुसैन बताऊंगा जी। क्यों खुश ना हो, आज उसकी आगोश में उसके जिगर का टुकड़ा आ गया है। कहा, मालिक इजाजत दे, तेरे महबूब को मुबारकबाद न दे दूं? रब ने फरमाया, जिब्रील पहली मुबारकबाद हमारी होनी चाहिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत सुभान जी। कहा, महबूब की बारगाह में पहली मुबारक हमारी होनी चाहिए, उसके बाद अपनी मुबारकबाद दे देना। इधर जैसी जिब्रील को इजाजत मिली, हजरत जिब्रील झूम करके चले हैं। फरिश्तों ने पूछा था, जिब्रील कहाँ जा रहे हो? कहा कि हम फातिमा की चौखट पे जा रहे हैं। क्या बात है भाई, वाह सुभान अल्लाह। आज भी हम यकीन जानो, आंखें बंद करके बैठो, ये सोच के बैठो, हम आज अली की चौखट के भिखारी बन के बैठे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठे हो आप यहाँ पर, लेकिन तमन्ना ये लेके बैठो, मालिक आज हम अली की चौखट के भिखारी बन के बैठे हैं, आज तेरे नबी की चौखट के सवाली बन के बैठे हैं। तब देखना कितना करम होगा। तवज्जो है आपकी जी। भाई जितने लोगों को जाना एक बार चले जाओ,
मेरे पास 4 बंदे रहे, मैं खुश हूं, इसलिए कि मैं मजमे को सुनाने नहीं आया, मैं हुसैन के दीवाने को सुनाने आया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे दीवाना चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए, इसलिए कि ना तो मुझे शौक है नामो नमूद का, मैं चाहता हूं, मेरी तबीयत ऐसी खराब है, मुझ पे पाबंदी है तकरीर करने पर, लेकिन एक नियत लेकर के आया हूं कि अगर हुसैन का करम हो गया सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह आपके पास मैं ये सोच के आपके पास आया हूं। तवज्जो है आपकी जी? अगर बेदार हैं तो कहें या हुसैन, या हुसैन। पीछे वाले बहुत आराम से बैठे, पीछे वाले कहेंगे सिर्फ या हुसैन। माशाअल्लाह बच्चा पार्टी है पीछे जी। देखो हासो मत, मचल के जरा दिल से कहिए, ये समझो कि हम करबला के मैदान में हैं। मचल के कहो या हुसैन, या हुसैन। जिब्रील अमीन कहते हैं मालिक मैं जा रहा हूं। जिब्रील चले, फरिश्तों ने कहा जिब्रील किधर जा रहे हो? कहा फातिमा की चौखट पे जा रहा हूँ। कहा किस लिए जा रहे हो? कहा आज नबी का नवासा पैदा हुआ है, मुबारकबाद देने जा रहा हूँ। कहा अच्छा, दुनिया का दस्तूर तो ये है जब किसी का बेटा पैदा होता है तो बाप अपनी बेटे की खुशी में दुनिया की दौलतें लुटाया करता है, क्या नबी की चौखट से भी खैरात लुटाई जाएगी? हजरत जिब्रील ने कहा न खुदा से पूछ लूं। हजरत जिब्रील ने खुदा की बारगाह में अर्ज किया, मालिक आज दुनिया का दस्तूर ये है जब किसी का बेटा पैदा होता है तो अपने बेटे की खुशी में वो दुनिया की नेमतें लुटाया करता है। आज तेरे हबीब का नवासा पैदा हुआ है, क्या आज फातिमा की चौखट से कुछ मिलेगा? तो मेरे रब का दरियाए करम जोश में आया। फरमाया जिब्रील वो दुनियादार हैं जो अपनी हैसियत से देंगे, और मेरा महबूब कोई दुनिया का आम फर्द नहीं है, बल्कि मोहम्मद जो मक्के में पैदा हुआ, अब्दुल्ला के घर में पैदा हुआ, वो बेटा अब्दुल्ला का है, मगर दोस्त वो रसूलुल्लाह के खुदा का है। दुनिया का ताजदार जो देता है वो अपनी हैसियत से देता है, और जब मेरा मुस्तफा देगा वो खुदा की शान के लायक देगा। और सुनो, जिस तरह मुस्तफा के खजाने का ठिकाना नहीं है, इसी तरह अली की चौखट पे आने वालों का कोई ठिकाना नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है। फरिश्तों ने कहा था जिब्रील तब तो हमारी भी इजाजत ले लो, हमारे भी इजाजत ले लो। जिब्रील ने जैसी कहा कि मालिक फरिश्ते जाना चाहते हैं, रब का दरियाए करम जोश में आया। कहा फरिश्तों आज हमारा महबूब खुश है तो हम किसी की खुशी पे पाबंदी नहीं लगाएंगे, जाओ जो फरिश्ता जाना चाहता है आज अली की चौखट पे चला जाए, फातिमा के आंगन में चला जाए। सारे फरिश्ते जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, कुछ तेजी से जा रहे हैं। एक फरिश्ता अर्श पर ऐसा पड़ा है जिसके पर नहीं है, जिसके पैर नहीं है, जिसके हाथ नहीं है। उसने जिब्रील अमीन को देखा, देखने के बाद कहा जिब्रील सारे फरिश्ते किस लिए खुश हो रहे हैं? कहा आज नबी का नवासा पैदा हुआ है, मुस्तफा नवासे की खैरात लुटा रहे हैं, सारे फरिश्ते भीख लेने जा रहे हैं। जैसे इसने ये जुमला सुना था आंख में आंसू आ गए। कहा काश मुझे भी जाने की इजाजत मिल जाती, मेरे पास भी पर होते, मैं भी फातिमा की चौखट पे चला जाता, मैं भी अली के दर का भिखारी बन जाता। फरिश्तों ने कहा था तू किस लिए नहीं जाता? कहा देखो पर नहीं है, पैर नहीं है, मैं मजबूर हूँ, कैसे जाऊं? खुदा के अजाब में मुब्तला हूँ, मैं नीचे कैसे जाऊंगा? हजरत जिब्रील अमीन से अर्ज करता है, ए जिब्रील तुम तो खुदा की बारगाह के मुकर्रब फरिश्ते हो, मेरी खुदा से इजाजत ले लो ताकि मैं भी फातिमा की चौखट पे चला जाऊं। हजरत फातिमा तो ज़हरा की चौखट पे आने की इजाजत हजरत जिब्रील अमीन ले रहे हैं। ए मालिक इस फरिश्ते को इजाजत दे दे। खुदा ने उसको इजाजत दे दी। एक फरिश्ते ने उठाया और उठा करके ला के फातिमा तो ज़हरा के आंगन में रख दिया। सारे फरिश्ते आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इस फरिश्ते की आंख में आंसू आए। मेरे नबी की निगाह करम पड़ गई। वो पैगंबर जो रोते हुए को हंसाने के लिए आया है, वो पैगंबर जो रोने वालों की आंखों में खुशियों के आंसू देने के लिए आया है, वो पैगंबर जिसने कभी किसी के चेहरे पे उदासी महसूस नहीं की, वो पैगंबर जिसने कभी किसी का रोना बर्दाश्त न किया, आज उसकी चौखट का मेहमान रो रहा है, उसकी चौखट पे आने वाला रो रहा है। आका की नजर पड़ गई। सरकार ने फरमाया जिब्रील ये फरिश्ता किस लिए रो रहा है? कहा सरकार आप ही मालूम कर लीजिए इस फरिश्ते की वजह क्या है। सरकार फरमा
फरमाते हैं सारे फरिश्ते खुश हैं, तो किस लिए रो रहा है? तो उसने कहा था सरकार रोने की वजह यह है, आका मेरे रोने की वजह यह है कि एक बार मैं अर्श पर था, मैंने जमीन पर झांक करके देखा तो अल्लाह का एक बंदा ऐसा था जिसके हाथ और पैर नहीं थे, जमीन पे खिंचड़ के चल रहा था। मेरी जबान से जुमला निकल गया, इसके जीने का फायदा क्या है, इसको तो मर जाना चाहिए था। अल्लाह को वो बात ना पसंद आई, उसने मुझको अपाहिज बना के अर्श पे डाल दिया। सरकार कई सौ साल गुजर चुके हैं, खुदा की बारगाह में माफी मांगते मांगते, लेकिन गुनाह से माफी नहीं मिल रही है, अजाब से छुटकारा नहीं मिल रहा है। आज मैं आपके दर पे भिखारी बन के आया हूँ। सुना है आप हसनैन का उतारा लुटा रहे हैं, आज अपने बेटों का सदका दे रहे हैं। सरकार मुझे भी हुसैन का सदका अता फरमा दे, आका मुझे भी हुसैन की खैरात अता फरमा दे। सरकार ने फरमाया तू चाहता क्या है? तो उस फरिश्ते ने कहा था सरकार मुझे शिफा मिल जाए। मेरे नबी ने आसमान इलाही की तरफ देखा, अर्ज करते हैं मालिक ये तेरे अजाब में गिरफ्तार फरिश्ता जिसको तूने अजाब में मुब्तला किया है, आज मेरे हुसैन का उतारा मांग रहा है, हुसैन के सदके में ये अपनी शिफा की भीख मांग रहा है। मालिक करना क्या है? रब का दरियाए करम जोश में आया, फरमाया मुस्तफा आज तेरे दर पे जो भी भिखारी बन के आया है वो हुसैन की खैरात लेने आया है, और हुसैन तुझे प्यारा है इसलिए हमें प्यारा है। अब जो हुसैन की खैरात मांगे वो खाली न जाएगा, मुस्तफा हुसैन का सदका झोली में लेकर के जाएगा। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसला के आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद सरजमीन कांदरपुर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्मा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। कहा मुस्तफा आज कोई खाली नहीं जाना चाहिए, अगर कोई खाली चला गया तो आज मेरे हुसैन की मोहब्बत बदनाम हो जाएगी। ओ हुसैनियो तुम्हें हुसैन का इश्क मुबारक हो, हुसैन का प्यार मुबारक हो, हुसैन की मोहब्बत मुबारक हो। आज तो खुदा कह रहा है इसको भीख दे दो वरना हुसैन की मोहब्बत बदनाम हो जाएगी। कल जब कयामत का आलम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को पहचानने वाला ना होगा, उस वक्त करबला वाला हमें पहचान लेगा, कहेगा मालिक आज ये बेयारो मददगार हैं, कल मेरी महफिल में बैठे थे, कल मेरे जलसा सजा करके बैठे थे। ए मालिक मैं जन्नत में बाद में जाऊंगा, इनको लेके पहले जाऊंगा। क्या बात है भाई, वक्त भी खुदा फरमाएगा हुसैन अगर आज इन्हें जन्नत न दी तो तेरी मोहब्बत बदनाम हो जाएगी जी। तो उम्मीद है उनकी मोहब्बत हमें कयामत में बख्शवाएगी इंशाअल्लाह। आका हुसैन की खैरात मांगी, कहा मालिक इसको शिफा कैसे देनी है? जी तवज्जो है आपकी जी जी, शिफा कैसे देनी है? तो रब ने फरमाया महबूब जैसे तेरी मर्जी है वैसे मेरी मर्जी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब अगर तू इशारा कर देगा शिफा मिल जाएगी, निगाहे करम डाल देगा शिफा मिल जाएगी, जबान से कह देगा शिफा मिल जाएगी, तू जहन से सोच ले, तेरे दिल में ख्याल आ जाए तेरा रब इसको शिफा दे देगा। लेकिन महबूब आज इसको शिफा हुसैन के हाथ से दी जाएगी। गौर करने की बात है जी, आज इसको शिफा हुसैन के हाथ से दी जाएगी। अभी हुसैन की उम्र एक दिन नहीं है, 24 घंटे नहीं है, 12 घंटे उम्र नहीं है मेरे हुसैन की, अभी चंद घंटों का मेहमान बना है मेरा हुसैन। रब फरमाता है आज हुसैन के हाथ से शिफा दी जाएगी ताकि कयामत तक आने वाला जब कोई मेरे नबी के घर से प्यार करे तो इनका इख्तियार भी देख ले। अगर पैदा होने वाला हुसैन फरिश्तों को शिफा दे सकता है तो क्या मदीने वाला हम गुनाहगारों को जन्नत नहीं दे सकता? कहा महबूब अपने हाथ से शिफा दे दे। मेरे आका ने अपने हुसैन का हाथ लगाया फरिश्ते के जिस्म पर, जहां जहां हाथ लगता जाता था फरिश्ते को शिफा मिलती जाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अचानक जिब्रील ने रोने के लिए आंखों को तर किया, आंख में आंसू आए जिब्रील के। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील अब तुम क्यों रोए? कहा आका इतना प्यार कर रहे हो नवासे से ना, इतना प्यार कर रहे हो ना लाल से। सरकार मैंने करबला देख ली है, अल्लाह इसको 3 दिन की भूख और प्यास में शहीद किया जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील क्या कह रहे हो, पूरी बात बताओ। कहा आका पूरी बात इस फरिश्ते से पूछो जिसको खुदा ने हुसैन के हाथ से शिफा अता फरमाई है। कहा इसको क्या मालूम?
कहा आका जैसी हुसैन के हाथ से फरिश्ते को शिफा मिली है ना, रब ने इस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है कि कयामत तक ये हुसैन की कब्र पर अपने परों से झाड़ू लगाता रहेगा। क्या बात, सुभान सुभान। मेरे हुसैन को कोई जाने न जाने, कोई माने ना माने, उसने मनवा दिया जिसने हुसैन को हुसैन बनाया जी। फरिश्ते की ड्यूटी लगाई, कहा कि ये फरिश्ता कयामत तक मेरे हुसैन की कब्र पर अपने परों से झाड़ू लगाएगा। उस फरिश्ते ने दास्तान सुनाई, सरकार अपने लाल को लेकर के बाहर निकले ना, तवज्जो है आपकी, सलाम की जल्दी तो नहीं है, माशाल्लाह। लेकिन निकले, दरवाजे पे आए, हजरत अली मुस्कुरा रहे। कहा अली जानते हो इतनी देर कैसे हो गई? अली अर्ज करते आका हाँ मुझे मालूम है, फरिश्ते आ रहे थे। सुभान, फरिश्ते आ रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील तुम दरवाजे पे थे, फरिश्ते अंदर थे, तुम्हें कैसे पता चला कि फरिश्ते आए हैं? तो जिब्रील अर्ज करते आका आप ही ने तो फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। सरकार फरिश्ते आपके पास आ रहे थे, यानी इल्म के शहर में आ रहे थे, और शहर में आने से पहले दरवाजे से गुजर के जाना पड़ता है। सरकार फरिश्ते आपके पास बाद में आ रहे थे, अली को सलाम पहले करके जा रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान, बहुत बहुत। अली को सलाम पहले करके जा रहे थे। सरकार ने फरमाया जिब्रील जानते हो कितने फरिश्ते थे? जी सरकार मुझे मालूम है 1,24,000 फरिश्ते आए थे। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। 1,24,000 फरिश्ते आए हैं। कहा आका आप बाहर बाद में क्यों तशरीफ लाए? कहा जब हुसैन पैदा हुआ ना तो ऐलान हो गया जन्नत में, कहा जन्नतियों हुसैन का दीदार कर लो। सुभान, मैंने चाहा कि बाहर लेके आऊं हुसैन को, रब ने फरमाया महबूब पहले अर्श वाले दीदार करेंगे, उसके बाद फिर फर्श वाले दीदार करेंगे। क्या सुभान। ये है हुसैन, मदीने की जमीन है, आका की महफिल है। एक सहाबी खड़े हुए अर्ज करते हैं फिदा कभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आओ चलते हैं अब इम्तिहान की तरफ। जी हिम्मत है, चलेंगे ना करबला की तरफ। मैं सफर अपना कर रहा हूं करबला की तरफ। मदीने की जमीन है, सहाबा की अंजुमन है। एक सहाबी खड़े हुए, आका मैंने एक बच्चे को देखा है कि आपका नवासा रास्ते पे चल रहा था। जी समझ रहे हैं आप, रास्ते में चल रहा था। वो बच्चा आपके नवासे के पैर की खाक उठाता था, कभी होठों से लगाता था, कभी सर पे डालता था। तो आका ने फरमाया बुलाओ उस बच्चे को। जैसी वो सहाबी उस बच्चे के पास गए, बच्चा खाना खा रहा, गौर करना, बच्चा खाना खा रहा है। आवाज कान में गूंजी, मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। लुकमा छूट गया। दूसरा जुमला आने वाले ने कहा नबी की बारगाह में शिकायत की गई है, पसीना छूट गया। बच्चा कांप गया, आखिर कौन सी शिकायत मेरी नबी की बारगाह में कर दी गई? बच्चा हैरत में था, खाना भूल गया। कहा खाना खा लो। बच्चे ने कहा नहीं, पहले नबी से मिला दो। खाना बाद में खाऊंगा, नबी से पहले मिल के आऊंगा। बच्चा उठा, गर्दन झुकी, कदम कांप रहे हैं। नबी की कुर्बत में बच्चा पहुंचा है। जैसे नबी की बारगाह में बच्चा पहुंचा, आमीना के लाल ने फरमाया कौन है वो बच्चा? कहा सरकार यही वो बच्चा है। मेरे आका करीम ने फरमाया आगे आओ। वो बच्चा आगे आया। जैसे आगे आया, सरकार ने फरमाया तुम्हारी शिकायत की गई है, सुना है कि तुम हुसैन के कदमों की खाक उठा के चूमते हो। तो कहा हाँ सरकार चूमता हूँ। कहा अपने सर पे भी रखते हो? कहा हाँ सरकार सर पे भी रखता हूँ। कहा तुम जानते हो तुमने ये
ये क्या किया है? कहा सरकार जो भी किया है, अगर अच्छा किया है तो इनाम दिया जाए, अगर गलत किया है तो सरकार सजा दी जाए। मेरे आका फरमाते हैं बता तूने ऐसा किस लिए किया? मेरे हुसैन की खाक उठा के सर पे क्यों डालता रहा? तो बच्चे ने कहा था आका मेरी कोई खता नहीं है, वजह यह है कि मैं आपके हुसैन से इश्क करता हूँ। दुनिया प्यार करती है, मैं इश्क करता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया आजा मोहम्मद के सीने से लग जा, जो हुसैन से इश्क करता है उससे मोहम्मद इश्क करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। आका ने फरमाया बताओ बेटे चाहते क्या हो? तो बच्चे ने कहा था सरकार मेरी तमन्ना ये है मुझे हुसैन का साथ दे दिया जाए। उस वक्त मेरे आका हुसैन अपने नाना के पहलू में बैठे हुए थे। सरकार ने हाथ पकड़ा आका हुसैन का, दूसरे हाथ में पकड़ा उस बच्चे का। हाथ में हाथ पकड़ने के बाद इस तरह दोनों हाथों को मिलाया और मिलाने के बाद रब की बारगाह में अर्ज करते हैं ए मालिक कुल, ए खालिक कुल, परवरदिगार आलम, मैंने इन दोनों के हाथ में हाथ दे करके मिला दिया है। मालिक जब तक ये दुनिया में रहें तब भी साथ रहें, जब दुनिया से जाएं तब भी साथ जाएं, और जब कब्रों से उठें तब भी साथ उठें, जब हश्र में हो तब भी साथ साथ आए। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। दी मेरे नबी ने ये दुआ दी मेरे नबी ने। अब इस दुआ का असर देखो तुम। आका ने फरमाया मालिक इसका साथ ना छूटे। मौलाए कायनात मौला अली जा रहे हैं, इस दुआ का असर देखना आप। मौलाए कायनात मौला अली जा रहे हैं, रास्ते में ना दो लोग लड़ रहे। एक कहने लगा ऊंट मेरा है, दूसरा बोला ऊंट मेरा है। देखा कहा अली आ रहे हैं, झगड़ा छोड़ो फैसला इनसे करा लो। ऊंट किसका है? हजरत अली से पूछा गया अली फैसला कर दो किसका ऊंट है? हजरत अली ने फरमाया जो झूठ बोल रहा था ना उसकी तरफ हजरत अली ने देखा। गौर करना बेटे का दर्द क्या होता है। हुसैन के गम में आंसू बहाने वालों को मुबारकबाद पेश की जाती है। जो आका हुसैन के गम में आंसू बह जाएंगे कयामत के दिन हमारे लिए जरिया निजात बनेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आका हुसैन है, बाबा हजरत अली जा रहे। कहा सरकार फैसला फरमाइए। हजरत अली ने फरमाया मैं फैसला नहीं कर सकता। कहा किस लिए? कहा दोनों मोहम्मद का कलमा पढ़ते हो? कहा हाँ सरकार दोनों आका का कलमा पढ़ते। कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मुस्तफा का कलमा पढ़ते हो फिर भी झूठ बोलते हो। गौर करना, इस महफिल में बैठे हो आप, इसको सुनना जरा गौर से। क्या जुमला हजरत अली ने फरमाया कि नबी का कलमा पढ़ते हो और झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? पता चला नबी का कलमा पढ़ने वाला कभी झूठा नहीं होता है। नबी का कलमा पढ़ने वाला जबान का कच्चा नहीं होता है। शर्म आती है उनको जो नबी का कलमा पढ़े और मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ वर्जी करें। आज हमारी कौम का हाल बिगड़ चुका है। आज हमारी सोसाइटी के अंदर बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा होती जा रही हैं। अपने माशरे को जाकर के देखो, मस्जिदों में हमारी चप्पलें महफूज नहीं रहती हैं। जब मस्जिदों के अंदर लोटे रखे होते हैं उनको जंजीरों से बांध दिया जाता है कहीं कोई चुरा करके ना ले जाए। अगर कहीं पर कौम के लिए पानी पीने के लिए फ्रिज का इंतजाम किया गया तो वहां गिलास जंजीरों से बांधे गए हैं ताकि कोई चुरा के न ले जा सके। मैं पूछना चाहता हूं मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वालों, क्या इसी दिन के लिए हमने कलमा पढ़ा था? क्या इसी दिन के लिए हमने मुस्तफा का दामन थामा था ताकि मस्जिद के लोटों को जंजीरों से बांधा जाए, मस्जिदों से चप्पलें चुरा ली जाए? अगर कहीं पर फ्रिज लगा हो तो वहां गिलास को जंजीर से बांधा जाए। आओ तुम्हें बताऊं मुस्तफा के गुलाम कैसे होते हैं, आका की इज्जत के नाफूज के मुहाफिज कैसे होते हैं। आओ अंग्रेजों का दौरे खिलाफत है, अंग्रेज के दौरे हुकूमत में इसी भारत की सरजमीन पर एक अंग्रेज दिल्ली की जामा मस्जिद के दरवाजे पर टहलने के लिए जाता है। जामा मस्जिद को देखने के लिए गया, दरवाजे पर जैसी पहुंचा है वहां पर एक मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाला एक भिखारी भीख मांगने के लिए बैठा है। चेहरे पर दाढ़ी है, बाज़ाहिर तो फकीर लग रहा है लेकिन वो मुस्तफा जाने रहमत के दर का असीर था। बैठा था भिखारी बन करके। अंग्रेज जैसे सामने आया उसने हाथ फैलाया भीख के लिए। अंग्रेज ने पर्स निकाला, निकाल करके कुछ सिक्के उसको दिए। उसके बाद पर्स को जेब में रखना चाहा लेकिन पर्स फिसल के नीचे गिर गया और वो अंग्रेज आगे चला गया। उसने देखा पर्स पड़ा है किसी का। उस मुसलमान गरीब ने पर्स उठाया, उठाने के बाद अपने फट्टे के नीचे रख लिया। मेरी गौर से इस बात को सुन लेना प्यारे, इस बात को दिल पर लग के ले जाना और सोचना हम में और आका के गुलामों में कितना फर्क हो चुका है। उसने
उस पर्स को अपने फट्टे के नीचे रखा और रख करके बैठ गया। 8 दिन तक अपने घर की तरफ नहीं गया, उसी जगह पर बैठा रहा, इस उम्मीद में बैठा था कि हो सकता है किसी दिन वो आए और पर्स में उसका उसके हवाले कर दूं। 8 दिन के बाद जैसे दोबारा ये संडे का दिन आया, फिर ये जामा मस्जिद को देखने के लिए अपनी बीवी को साथ में लेकर के आया था, तो जैसे उसके दरवाजे से फिर गुजरा, फकीर ने हाथ बढ़ाया भीख के लिए। इस अंग्रेज ने फिर पलट के इसकी तरफ देखा, फकीर ने चेहरा पहचान लिया, हाथ पीछे किया, कहा कुछ पूछना चाहता हूं आपसे। कहा पूछो। कहा आप 8 दिन पहले यहाँ आए थे। कहा हाँ आया। बता किस लिए नहीं निकाले? क्या तेरा दिल पर्स पे नहीं आया? उसने कहा हाँ आया था, लेकिन तेरे पर्स पे आने से पहले मेरा दिल गुंबद खजरा पे चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जिक्र शहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बात समझ में आ रही है आपके? आपको दिक्कत तो नहीं हो रही? कहा आया तो था, लेकिन तेरे पर्स पे जैसे ख्याल आया, मेरे दिल ने भी कहा था पैसे निकाल ले। मुझे भी बच्चों की गुर्बत की याद आई थी, मुझे भी अपना भीख मांगना निगाहों में था, लेकिन जैसे मैंने तेरे पर्स की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, दिल ने कहा खबरदार इसका पर्स मत छू लेना। इसकी वजह यह है कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है और तू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती है। कहीं ऐसा ना हो कयामत का मंजर हो, अल्लाह की अदालत हो, हजरत ईसा भी खड़े होंगे, मोहम्मद मुस्तफा भी खड़े होंगे, कहीं ऐसा ना हो हजरत ईसा का उम्मती खुदा की बारगाह में ये फैसले के लिए अर्जी डाल दे और हजरत ईसा कहे खुदा की बारगाह में, ए मालिक मेरा उम्मती दिल्ली की जामा मस्जिद को देखने गया था, पर्स उसका गिर गया था, मुस्तफा जाने रहमत के उम्मती ने उठा लिया था और उस पर्स को चुरा करके जेब में रख लिया था। कहा अगर हजरत ईसा ने कयामत के दिन ये दावा कर दिया तो मेरे नबी की तो गर्दन झुक जाती, मेरे नबी की नजर झुक जाती। कांग्रेस तू क्या जाने, मैं गरीब जरूर हूँ, मुस्तफा का गद्दार नहीं हूँ। हम फाका बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आका की नजरों को झुकने नहीं दे सकते हैं। ये फकीर का जुमला था। फकीर ने कहा था जरा इतना तो बता दे, अरे तू इतना प्यारा है तो मदीने वाला कितना प्यारा। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। सुभान अल्लाह, सुभान। तू इतना प्यारा है तो तेरा मदीने वाला कितना प्यारा होगा। कहा जल्दी कर हाथ बढ़ा दे और इस्लाम का कलमा पढ़ा दे, मुझे भी उस मदीने वाले के दामन में वाबस्ता कर दे। इस फकीर ने हाथ बढ़ाया, कलमा पढ़ाया, बीवी ने देखा, कहा जब तुम मोहम्मद के हो गए तो मैं भी मोहम्मद की होना चाहती हूँ। कहा मुझे भी कलमा पढ़ाओ। बीवी ने भी कलमा पढ़ा, दोनों कलमा पढ़ के जाने लगे। चंद ही कदम आगे बढ़े थे, तब चंद कदम आगे बढ़े थे, पीछे पलट के कहने लगा यार एक बात तो बता दे, क्या मदीने वाले का जलवा दिखा सकता है? क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। क्या बात? जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इश्क की आग लगी फकीर के दिल में, अब चंद कदम नहीं चल पाया। कहता यार मदीने वाले का जलवा दिखा देगा? तो फकीर मुस्कुरा के कहता है कि आ तुझे गुंबदे खजरा का मकीन दिखा दूं। कहा जल्दी आ वुजू कर। वुजू कराया, वुजू कराया, अमल वो किया जो बरेली के अहमद रजा ने किया। क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत। कहा चल नबी पे सलाम पढ़ना शुरू कर दे। क्या बात, सुभान अल्लाह। फकीर कहता कि पीछे पीछे पढ़, अस्सलातु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। इधर इसने सदाएं दी, उधर गुंबदे खजरा का मकीन मुस्कुराया। कहा सुन तू यहाँ तक लेकर के आ गया, मैं खुश हो गया। तो फकीर ने कहा था आका यहाँ तक लाना मेरा काम है, अब जलवा दिखाना तेरा। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। बहुत। यहाँ तक लाना मेरा काम है, जलवा दिखाना तेरा काम है।
कहा आंखें बंद करके जरा खोल तो गुंबदे खजरा का मकीन आ गया। क्या बात है, सुभान उस फकीर ने आंखें खुलवाई अंग्रेज की, आंखें खोली, कहने लगा बता मेरे नबी कैसे लगे। तो अगर आला हजरत के दौर का होता तो कह देता नबी की बात पूछते हो, लमयाते नजीरो कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दो सरा जाना, और रूह फिदा का फजीद हरका यकशोला दिगर बरजन इश्क। मेरे दोस्त ये दास्तान इश्क थी जो इधर बढ़ गई, कहाँ खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है। बात ये करना मकसद न थी, बात करना मकसद थी हजरत अली की दास्तान की। जी जी मैंने कहा था अली ने फरमाया मुस्तफा का कलमा पढ़ते हो। जी जी मुस्तफा का कलमा पढ़ते हो और शर्म नहीं आती, झूठ बोलते हो। जी ये कह के हजरत अली आगे चले। जिसका ऊंट ना था, जो झूठा था, वो तो बैठा रहा, जिसका ऊंट था उससे बर्दाश्त ना हुआ। वो कहने लगा यार ऊंट मिले ना मिले अली का दामन नहीं छूटना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा ऊंट की रस्सी तू पकड़, मैं चला अली को मनाने। दौड़ा कदम पकड़े हजरत अली के, कहता है सरकार नाराज ना हुआ, का नाराज हो गए हमारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, हमारी आखिरत तबाह हो जाएगी। सरकार नाराज किस लिए होते हो? कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम में से कोई एक तो झूठा है। कहा सरकार मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे खुदा की कसम सरकार ये ऊंट मेरा है। कहा निशानी क्या है? कहा सरकार निशानी मैं बता देता हूँ, देख आप लेना। कहा क्या निशानी है? कहा सरकार इस ऊंट के दिल के अंदर एक जख्म बना था, उस जख्म का निशान मौजूद होगा। हजरत अली ने फरमाया ये क्या दावे के साथ कहता है? कहा हाँ सरकार मेरा दावा है, ऊंट के दिल के अंदर एक निशान है जो जख्म का निशान है। हजरत अली ने फरमाया कंबर जल्दी करो, ऊंट को गिरा करके शिवा करो। ऊंट लाया गया, गिराया गया, शिवा किया गया, खाल अलग की गई, गोश्त अलग किया गया। जब उसका दिल निकाला गया, कहा कंबर दिल के 2 टुकड़े करो। जब दिल को बीच से चीरा गया तो उसके अंदर खून का एक धब्बा बना हुआ था, जख्म का निशान था, जला हुआ मालूम हो रहा था। हजरत अली ने फरमाया ए शख्स जरा इतना बता दे तुझे कैसे पता चल गया? ये तो अंदर की बात थी कि इसके दिल में जख्म का निशान है, आखिर तूने कैसे जान लिया? तो वह अर्ज करता है सरकार हम बाप दादाई ऊंट के चराने वाले हैं, हमने बचपन से हमारे बाप दादाओं ने ऊंटों की परवरिश की है। सरकार इसका एक बड़ा खूबसूरत सा बच्चा हमारे घर था, आका किसी की नजर लग गई कि उस बच्चे को, मेरी बीवी ने कहा था जल्दी कर इस बच्चे को ज़िबा कर ले वरना ये मर जाएगा। सरकार मैंने छुरी ली और उस बच्चे को गिराया, ज़िबा करने लगा। इस ऊंट की मैंने तवज्जो नहीं की थी, ये ऊंट मेरे सामने खड़ा था, मेरे पीछे से मेरा बाप आया, उसने मेरी कमर पे हाथ मार के कहा जालिम ये क्या कर रहा है? एक ऊंट के सामने उसके बच्चे को ज़िबा कर रहा है। मैंने बाप से कहा था अब्बा क्या जानवर को भी बेटों का ख्याल आता है? तो मेरे बाप ने कहा था देखता ना कि इसकी आंख से खून के आंसू आ रहे हैं, इसलिए कि इसके सामने तूने बेटे को ज़िबा कर दिया है, इसके दिल में जख्म बन गया है। मेरे सरकार मेरे बाप ने ये जुमला कहा था, मैंने उस दिन से आज तक मुझे ये बात याद है। हजरत अली ने जैसे इतना जुमला सुना, कहा सरकार मैंने इसके सामने इसके बच्चे को ज़िबा कर दिया था तो इसके दिल में जख्म बन गया था। मौलाए कायनात की चीख निकल जाती है। हजरत अली जमीन पर बैठ जाते हैं, कहते जाओ कोई जाकर मेरे हुसैन को बुला लाए, जल्दी करो कोई बुलाकर मेरे हुसैन को ले आए। आका हुसैन की उम्र शरीफ 8 साल है। हजरत इमाम हुसैन को बुलाया जा रहा है। हजरत इमाम अली मकाम आते हैं हजरत अली के सामने। हजरत अली फरमाते हैं बेटा हुसैन एक बात सच सच बताना। कहा अब्बा पूछो क्या पूछना चाहते हो? कहा बताओ क्या तुम्हारे नाना के दौर में हमने तुम्हें कोई हुक्म दिया? कहा बाबा कभी नहीं दिया। तुम्हारी माँ फातिमा के दौर में कभी कोई हुक्म दिया? कहा कभी कोई हुक्म नहीं दिया। कहा बेटे आज हम कुछ कहना चाहते हैं, हमारी बात मानोगे? अली के शेर की आंख में आंसू आ जाते हैं। फरमाते अब्बा मांगो क्या मांगना चाहते हो, पूछो क्या पूछना चाहते हो? तो मौलाए कायनात मौला अली फरमाते बेटा अपनी कमीज ऊपर करो। हजरत इमाम अली मकाम की 8 साल की उम्र शरीफ है। हजरत अली फरमाते बेटा हुसैन अपने कुर्ते को ऊपर करो। हजरत हुसैन ने अपनी कमीज को ऊपर किया है। मौलाए कायनात मौला अली अपने लाल के दिल को चूम रहे हैं, चूमते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, चूमते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। मदीने वालों ने कहा था सरकार इतना बताइए आज अपने लाल के सीने पे प्यार क्यों कर रहे हैं, इतने प्यार की वजह क्या है? तो मौला अली का जवाब सुनो। हजरत अली ने फरमाया था नादानो तुमने देखा नहीं है, ये ऊंट है मेरा तो
हुसैन है, ये जानवर है, मेरा तो इंसान है। इसके सामने एक बच्चा कटा है तो इसके दिल पे जख्म बन गया है, मेरे हुसैन के सामने तो 72 ज़िबा किए जाएंगे। मैं इसलिए चूम रहा हूँ कि इसके सीने में एक दाग बन गया एक बेटे की वजह से, मेरे हुसैन के सीने में तो 72 जख्म बनेंगे। कोई हुसैन को चूमने वाला ना होगा, कोई हुसैन को तसल्ली देने वाला ना होगा। हजरत अली की शान का मामला ये है, हजरत अली रोते जा रहे हैं, अपने लाल को चूमते जा रहे हैं। तारीख गवाह है, हजरत अली की तारीख गवाह है। जब मुहर्रम की तारीख आई है, अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया मुझसे रिक्वेस्ट ये की गई थी कि मदीने से थोड़ी रुखसती का तज़किरा कर दिया जाए। मौलाना आकिल साहब ने मुझसे कहा कि सरकार आली इमाम आले मकाम के मदीने से रुखसती का थोड़ा तज़किरा कर दूं, अगर इजाजत हो तो बयान कर लूं। हालांकि मैं चाहता था सिर्फ शहादत बयान करके बात मुकम्मल कर लूं। जब मदीने तैयबा से आका हुसैन ने चलने का इरादा फरमाया था, नाना के मज़ार पुरनवान पे गए, अपने खानदान की बेटियों को लेकर के गए, नाना के मज़ार पे सलाम किया और जाकर के कहा था, नाना मैं तुम्हारा वो नवासा हूँ जिसको आप कांधे पर बिठाया करते थे, मैं तुम्हारा वो नवासा हूँ जिसको जन्नत से फरिश्ते झूला झुलाने आया करते थे। नाना मैं कोई शिकवा नहीं करता, मैं कोई शिकायत नहीं करता। नाना मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ कपड़े तो बहुत दूर की बात है, कफन भी नसीब नहीं होना है। नाना मैं उस मैदान में जा रहा हूँ जहाँ पानी तो बड़ी बात, कोई साया मैसर नहीं होगा। नाना मैं कोई शिकवा नहीं करता, कोई शिकायत नहीं करता, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ नाना, जब मैं अली अकबर के सीने से तीर निकालूं उस वक्त तुम्हारी दुआएं भी साथ होनी चाहिए नाना, तुम्हारी अदाएं भी साथ होने चाहिए। आका हुसैन के ख्वाब में मेरे नबी चलवागर हो जा रहे हैं और उसके बाद आका दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा, ए अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना है, अजर भी देना है। उसके बाद पलट करके आप अपने घर में आए हैं तो सरकार इमाम अली मकाम ने तैयारी का हुक्म दिया है। खानदान नबुवत की शहजादियां तैयारी कर रही हैं। एक हुसैन की शहजादी है जिसको बीमार सुगरा कहा जाता है, हुसैन की छोटी सी शहजादी है, 14 साल उम्र शरीफ हजरत सुगरा की है। बड़ी तकलीफ होती है भाई, मैं खून जिगर पेश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आका हुसैन का जिक्र इश्क में करूं। आका हुसैन आप तैयारी करके घर पे आए हैं, कहा तैयारी करो। हजरत ज़ैनब भी तैयारी कर रही हैं, हजरत कासिम भी तैयारी कर रहे हैं, आनो मोहम्मद भी तैयारी कर रहे हैं। हजरत सुगरा सबका मुंह देख रही हैं, कभी अपने बाप का चेहरा देखती हैं, कभी अली अकबर का चेहरा देखती हैं। आखिर में कहती हैं, चचा अब्बास कोई मुझसे क्यों नहीं कहता तैयारी करने के लिए, क्या मुझको लेकर के नहीं जाया जाएगा, आखिर क्या मुझको मदीने में छोड़ दिया जाएगा। जैसे इतना जुमला कहा था हजरत कासिम की नजरें झुक जाती हैं, दौड़ करके आई, कहा भैया अकबर तुम ही बताओ क्या हो रहा है, मुझसे कोई तैयारी करने के लिए क्यों नहीं कह रहा है। हजरत अली अकबर की भी गर्दन झुक जाती है। उसके बाद दौड़ करके गई हजरत अब्बास के पास, कहा चचा अब्बास बताइए तो सही ये क्या मामला है, जरा लिस्ट दिखाइए, वो नाम बताइए जो आपने तैयार किए हैं। जैसे आपने वो तहरीर देखी है हजरत सुगरा का नाम न था, आपने कहा चचा मेरा नाम किस लिए निकाल दिया गया है। हजरत अब्बास की भी गर्दन झुक जाती है। आपने कहा इशारा किया जाओ अपने बाप आका हुसैन से जाकर के पूछो। आप गई दौड़ी दौड़ी अपने बाप हुसैन के कदमों से लिपट जाती हैं, कहती है अब्बा बताइए तो सही सुगरा को किस लिए छोड़ा जा रहा है, इसके छोड़ने की वजह क्या है। बाबा तुम्हें खूब मालूम है तुम्हारी बेटी को तुम्हारे बगैर सुकून नहीं मिलता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बाबा अगर रात को तबीयत खराब होगी तो दवा कौन देगा, अगर पानी की जरूरत होगी तो पानी कौन पिलाएगा। बाबा मुझे किस लिए छोड़ करके जा रहे हो, तुम्हारी बेटी किसके सहारे जिएगी। आका हुसैन ने फरमाया था ए बेटी सुगरा तुझको खुदा ने हजरत फातिमा जैसी सूरत दे करके पैदा फरमाया है। मेरी माँ ने कभी घर से कदम नहीं निकाला था और मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी कभी घर से कदम न निकाले। कहा बेटी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, सामान्य सफर भी थोड़ा है, सवारियां थोड़ी हैं, तुम घर के अंदर रहो, कुछ दिन के बाद तुम्हें अकबर आकर के ले जाएंगे। कहा अब्बा अगर अपनी बेटी समझ के नहीं ले जाते तो मत लेकर के जाओ, कम से कम अपनी नौकरानी समझ के ले चलो। अब्बा मैं आप पे बोझ नहीं बनूंगी, आपका सामान लेकर के चलूंगी, कोई शिकवा ना करूंगी। बाबा मैं पैदल चलती रहूंगी, कोई शिकायत नहीं करूंगी, आपके लिए वजू के लिए पानी भर दिया करूंगी, आपकी नमाज के लिए मुसल्ला बिछा दिया करूंगी। बाबा रास्ते में असगर को खिलाती रहूंगी, आका मुझे लेकर के चलो। आका हुसैन ने फरमाया नहीं सुगरा, हालात को समझो, हम तुम्हें लेकर नहीं जा सकते हैं। जब आपने देखा आप मायूस हो जाती हैं, आपने कहा हजरत फिजा को आवाज देकर के कहा ए माँ फिजा मेरी एक बात सुन ली जाए, मेरी वसीयत लिखी जाए। बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए हर तरह की बातें किया करते हैं, सारी कसमें दिया करते हैं, सारे वादे किया करते हैं। बेटियां तुम्हारी भी हैं, बेटी करबला वाले हुसैन की भी है। आज अगर बाप परदेश जाता है और बेटी हाथ पकड़ के कहती है बाबा कब वापस आओगे,
तो बाप का कलेजा तड़प जाता है। आखिर सोचता है कौन सा जवाब अपनी बेटी को दे। जब बेटी 6 साल की हो और बाप को फोन पर कहती है अब्बा दिल नहीं लगता है, तो बाप दुनिया के किसी कोने में हो तड़प जाया करता है, मेरी बेटी ने मुझे पुकारा है, मुझे जाना चाहिए। जबकि उसे मालूम है मुझे एक दिन पलट के घर जाना है। मगर बाहर हुसैन तेरे सब्र को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे हौसले को सलाम। बेटी कहती है अब्बा मुझे लेकर के चलो। हुसैन जानते हैं वापस नहीं आना है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी से कई तरह से सब्र का इजहार फरमा रहे हैं। हर तरह से हजरत सकीना ने कोशिश की, हजरत सुगरा ने कोशिश की। जब कोई बात नहीं चली, हजरत सुगरा ने कहा फिजा मेरी वसीयत नोट की जाए। हजरत फिजा ने कहा मेरे लाल कौन सी वसीयत? कहा कि मेरे जनाजे में 4 लोग नहीं आने चाहिए। जैसे ये जुमला हजरत सुगरा के मुंह से निकला था, अहले बैत अतहार की चीखें निकल जाती हैं। सुगरा क्या बात कर रही हो? कहा हाँ 4 लोग मेरे जनाजे में नहीं आने चाहिए। हजरत फिजा ने कहा बेटी वो 4 कौन है? कहा कि सबसे पहले मेरा अकबर मेरे जनाजे में नहीं आना चाहिए। जैसे इतना जुमला सुना हजरत अकबर की चीख निकल जाती है। हजरत फिजा ने कहा बेटी किस लिए? कहा कि अगर अली अकबर सिफारिश कर देते तो मुझे हुसैन करबला, मुझे हुसैन मदीने में छोड़ के न जाते। कहा दूसरा कौन है? कहा दूसरा मेरा चचा अब्बास मेरे जनाजे में नहीं आना चाहिए। कहा किस लिए? कहा अब्बास अगर तहरीर में मेरा नाम लिख लेते तो मुझे मदीने में छोड़ा न जाता। कहा तीसरा कौन है जो तेरे जनाजे में नहीं आना चाहिए? कहा तीसरा अली असगर है जो मेरे जनाजे में नहीं आना चाहिए। कहा किस लिए? कहा कि आज तक उस अली असगर मेरे सीने से लगता रहा, लेकिन आज अली असगर ने भी साथ छोड़ दिया। अगर अली असगर मेरे सीने से लगा रहता तो मुझे जाने का बहाना मिल जाता। मैं कहती थी असगर मेरे बगैर रुकता नहीं है, इसलिए मुझे भी जाने की इजाजत मिल जाती। इसलिए माफिजा मेरे जनाजे में अली असगर भी नहीं आना चाहिए। जैसे ये जुमला हजरत सुगरा ने कहा था, अहले बैत अतहार चीखें मार के रो रहे थे। आखिर में कहा था हजरत फिजा ने बेटी वो चौथा शख्स कौन है जो तेरे जनाजे में नहीं आना चाहिए? हजरत सुगरा ने अपने आंखों पे हाथ रखा है और चेहरे को हाथ से छुपाते हुए कहा था ए माफिजा हुसैन से कह दो मेरे जनाजे में नहीं आने चाहिए। अगर मेरे बाप मुझे कहते थे तो मैं इनके साथ मदीना जाती, यार रहना ना पाती। मेरे हुसैन की चीख निकल जाती है। हाथ फैलाए आका हुसैन ने अपनी लाडली की तरफ, फरमाया आ सुगरा जल्दी कर, अपने बाप के कदमों से लग जा। मुझे मालूम है हो सकता है अकबर पलट के आ जाए, हो सकता है कासिम तेरे जनाजे में आए, हो सकता है उन्हें मोहम्मद तेरे जनाजे में आए, हो सकता है असगर तेरे जनाजे में आए, लेकिन हुसैन तेरे जनाजे में नहीं आएगा, हुसैन तेरे जनाजे में नहीं आएगा। जैसे ये जुमला आका हुसैन ने फरमाया था, हजरत सुगरा बेहोश होकर आका हुसैन के कदमों पे गिर जाती हैं। होश आया कहती है बाबा मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ देना ना था, मेरा मकसद तुम्हें रोकना ना था बाबा, मैं चाहती थी किसी तरीके से आप मान जाओ। मेरे आका हुसैन ने शहजादी को उठाया, उठाने के बाद सीने से लगाया, फरमाया सुगरा तुम जानती हो मैं वहां जा रहा हूं जिसके बारे में मदीने वाले ने ऐलान फरमा दिया है, मुझे करबला में शहीद किया जाएगा। आ बेटी आखिरी बार अपने बाप का चेहरा देख ले, आखिरी बार अपने बाप का दिल खोल के दीदार कर ले। हजरत सुगरा ने देखा कि अब कोई तरकीब नहीं चल रही है। हजरत सुगरा ने अपने हाथों से मिट्टी इकट्ठा की है, नरम नरम मिट्टी लेकर के आई है और दरवाजे की दहलीज पे बिछा देती हैं। दरवाजे की दहलीज पे बिछाई और दौड़ करके गई अपने भाई अली अकबर के पास। कहा भैया जब जाओ गुजर के तो इस मिट्टी पे पैर रख के चले जाना, इस मिट्टी पे पैर रख के चले जाना। हजरत अली अकबर ने कहा था बहन इसकी वजह क्या है? कहा भाई अली अकबर जब मिट्टी पे पैर रख के जाओगे तो तुम्हारा निशाने कदम बन जाएगा, जब तुम्हारी याद आया करेगी तुम्हारे कदम का निशान देख लिया करूंगी, अगर तुम्हारी याद आएगी तुम्हारे निशाने कदम को देख करके रो लिया करूंगी। तारीख गवाह है अहले बैत अतहार मदीने से रुखसत हो रहे थे। जब मदीने से रुखसत हुए हैं हजरत सुगरा दरवाजे पर खड़े होकर खानदान वालों को रुखसत कर रही है। हुसैन पलट पलट के मदीने की गलियों को देख रहे हैं, रोते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आज अगर हाजी मदीने से पलट करके आता है जनाब तो आंसू नहीं थमते हैं। मदीने का ताल्लुक जानते हो, मदीने की सरजमीन पर एक छोटा सा बच्चा था, आकर के मुस्तफा जाने रहमत के मजार पे रोता है और रो करके कहता है सरकार मैं आपका मेहमान हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ, सरकार खाना खिला दीजिए। जैसे ये जुमला कहा एक सैयदजादा वहीं पे खड़ा था, वो बहुत बड़ा अमीर भी था और आलिम दीन भी था। बच्चे को जाकर के सीने से लगाया, कहा बेटे क्या तुम्हें भूख लगी है? बच्चे ने कहा हाँ 3 दिन से भूखा हूँ।
उन्होंने उस बच्चे को लिया, लेकर के अपने दस्तरखान पे गए, खाना लगाया, कहा बेटे खाना खा लो। कहा बेटे तुम्हारी साथ क्या है? कहा मुस्तफा जाने रहमत के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, मुझे लोग सैयद कहते हैं। जैसी मौलवी साहब ने इतना सुना, कहा बेटे क्या तुम हमारे साथ पाकिस्तान चलोगे? तो उसने कहा हाँ चलूंगा। कहा वहां क्या मिलेगा? कहा तुम्हें बंगला वहां मिलेगा, गाड़ियां मिलेंगी, लोग एहतराम करेंगे, अच्छे से अच्छा खाना मिलेगा। बच्चे के हाथ में प्लेट आई है, पहला लुकमा हाथ में था बच्चे के। बच्चे ने कहा था गाड़ियां मिलेंगी? कहा हाँ मिलेगी। कहा बंगला भी मिलेगा? कहा हाँ बंगला मिलेगा। बच्चे ने कहा क्या मुस्तफा जाने रहमत का गुंबद खजरा भी मिलेगा? कबीरा क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुस्तफा का गुंबद खजरा भी मिलेगा? उनकी गर्दन झुक गई। कहा बेटे सब कुछ मिलेगा, गुंबद खजरा ना मिलेगा। तो बच्चे का पहला लुकमा था, उसने लुकमा प्लेट में रखा। रखने के बाद कहने लगा मौलाना मैं 3 दिन फाका करके जी सकता हूँ, मैं खाने के बगैर 1 साल रह सकता हूँ, लेकिन गुंबद खजरा के बगैर 1 लम्हा नहीं रह सकता। ये एक बच्चे का इश्क है, जरा सोचो फिर हुसैन का इश्क क्या रहा होगा, हुसैन का प्यार क्या रहा होगा। हुसैन जा रहे हैं, पलट पलट के देख रहे हैं। आप मक्कतुल मुकर्रमा गए और जब मक्के से रवाना हुए थे आप, तो आपने खाने काबा का तवाफ किया और उसके बाद जब रवाना हुए ना, चंद कदम चले और पलट करके पीछे देखा। जैसे पीछे पलट करके देखा, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने पूछा था हुसैन क्या पलट के देख रहे हो? कहा कि एक बार बचपन में मैं नाना के साथ यहाँ आया था। मैं जब नाना हरम काबा के अंदर थे, मैं दौड़ता हुआ दरवाजे पर आया था, पीछे से नाना की आवाज आई थी, हुसैन बेटे दूर न जाना, अपने नाना के पास आ जाओ। आज मुझे बचपन का वही दौर याद आया। मैंने पलट के देखा, शायद आज भी नाना बैठे होंगे, लेकिन जब पलट के देखा आवाज तो थी लेकिन आवाज देने वाला न था। मैंने देख चाहा कि मुझे नाना मिल जाए, लेकिन नाना नजर न आए। हुसैन चले गए और चलने के बाद आपने काबे को अलविदा कहा है। आप करबला की सरजमीन पर पहुंचे हैं। इजाजत है तो थोड़ा और शहादत का जी 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 जी। करबला की सरजमीन पर मेरा हुसैन पहुंचा है। जैसी करबला की सरजमीन पर मेरा हुसैन पहुंचा, आओ तुम्हें बताऊं करबला की तारीख क्या रही है। 7 दिन के 7 तारीख आई, खानदाने नबुव्वत पे पानी बंद कर दिया गया। जैसी 10 तारीख आई, हुसैन के जानिसार शहीद हो गए। हजरत अब्बास आए थे आका हुसैन की बारगाह में, कहा जब भैया अब हमें भी जाने की इजाजत दे दो। आका हुसैन ने फरमाया अब्बास तू मेरी फौज का गाजी है, तू मेरी फौज का सिपे सालार है, अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरी फौज का क्या होगा। आपने निगाह डाली मक्तल की तरफ, कहा आका हुसैन किस फौज की बात करते हो? देखो किन मुजाहिदों की बात करते हो, अली अकबर की शहादत की बात करते हो। अब तो कासिम भी मेरा मुजाहिद नहीं रहा है, उन्होंने मोहम्मद भी शहीद हो गए, मेरी फौज कहाँ रह गई है जो मुझे बचाया जा रहा है। कहा बात जरा इतना बताओ तुम कौन लगते हो? कहा मैं आपका नौकर लगता हूँ। कहा मैं कौन हूँ तुम्हारा? कहा आका लगते हो। कहा आका का हुक्म यह है कि जाओ खेमे में जाकर के बैठ जाओ। हजरत अब्बास को हुक्म मिला, अब्बास खेमे में चले गए। आप ऐसे बैठे जाकर के जैसे हम अत्तहियात पढ़ते हैं नमाज में बैठ करके, और रोते जा रहे हैं, कह रहे हैं बाबा अली आप जानते हो आज मुझे भाई हुसैन ने जाने की इजाजत नहीं दी, कहीं ऐसा ना हो कयामत में आप मुझसे पकड़ के पूछो कि जब हुसैन करबला जा रहा था तो तू खेमे में क्यों बैठा रहा था। आप ये सोच कर रोते जा रहे हैं। रोते रोते हिचकी बन गई। अचानक कांधे पे एक छोटा सा हाथ आया, एक हाथ छोटा सा कांधे पे आके रखा गया। हजरत अब्बास ने पीछे पलट के देखा, वो हाथ हजरत सकीना का हाथ था, और सकीना की उम्र उस वक्त 4.25 साल थी। आपने पलट के अपनी भतीजी की तरफ देखा, हजरत सकीना के हाथ में एक प्याला था। अर्ज करती चाचा जान मैं आपकी खिदमत में आई हूँ। हजरत अब्बास ने कहा बेटी कैसे आए हो? कहा मैं हजरत अली अकबर के खेमे में गई थी, पानी नहीं मिला। हजरत कासिम के खेमे में गई, पानी नहीं मिला। बाबा हुसैन के खेमे में गई, पानी नहीं मिला। मैं उम्मे रुबाब के खेमे में गई, पानी नहीं मिला। शहरबानों के खेमे में गई, पानी नहीं मिला। सबसे निराश होकर के जब मैं कमरे में गई तो मुझे ख्याल आया कि हमारे खानदान का जो शेर है अब्बास कभी किसी को खाली नहीं लौटाता है। मैं ये सोच कर तेरी चौखट पे आई हूँ कि चाचा मुझे पानी मिल जाएगा, चाचा मुझे पानी पिलाएंगे। हजरत अब्बास की गर्द आंख में आंसू आ गए। आपने कहा बेटी मजबूर हूं मैं, तुम्हें पानी नहीं पिला सकता, तुम्हारे बाप जाने की इजाजत नहीं देते हैं। जैसे ये जुमला सुना चीख निकली हजरत सकीना की, कहती है आज सकीना की आखिरी उम्मीद टूट गई है। अब्बास की चौखट से सकीना महरूम जा रही है। जैसे
जैसे ये जुमला हजरत सकीना ने कहा था, हजरत अब्बास की चीख निकल जाती है। घुटनों के बल जमीन पे बैठे बाजू फैला दिए, फरमाया आ सकीना चचा के सीने से लग जा। हजरत सकीना दौड़ करके आई, हिचकी भर के रोती है, कहती चचा क्या सकीना को पानी नहीं मिलेगा? कहा बेटी फिक्र न कर, अभी तेरा अब्बास जिंदा है, जब तक ये जिंदा है उम्मीद नहीं तोड़ी जाएगी। आपने कहा सकीना मैं तुम्हारे बाप के खेमे में जा रहा हूँ, तुम मशकीज़ा लेकर के वहीं आ जाना और ला करके मेरे कांधे पे रख देना, फिर तुम मैं जानू या तुम्हारा बाबा हुसैन जाने, कोई जाने ना जाने, गुम्बद खजरा का मकीन जरूर जानेगा, मैं तुम्हारे लिए पानी लेने जाऊंगा। आप फिर गए आका हुसैन के खेमे में। आका हुसैन ने देखा, कहा अब्बास फिर आ गए हो। आपने घुटने जमीन पे रख दिए, हाथ जोड़ के कहा आका जाने की इजाजत दे दो। कहा नहीं, इजाजत नहीं दी जा सकती है, तुम तो मेरे लश्कर के वीर हो, मैं तुम्हें जाने की इजाजत कैसे दे दूं? आपने ये जुमला फरमाया, अचानक पीछे से नन्हे कदमों की आहट महसूस हुई और वो हजरत सकीना के कदम थे। हाथ में मशकीज़ा लेकर के आई हजरत सकीना, ला करके हजरत अब्बास के कांधे पे डाल दिया। कहा चचा जल्दी करो, मेरा अभी अली असगर प्यासा है, उसकी प्यास देखी नहीं जाती, जाओ पानी ला करके दो। जैसे ये जुमला हजरत सकीना ने कहा था, हजरत अब्बास की निगाह उठी आका हुसैन की नजरों से टकरा जाती है। अर्ज करते हैं आका हुसैन तेरा हुक्म मानो, तेरी बेटी का हुक्म मानो, आप तो कहते हो ना जाओ, लेकिन सकीना कहती है पानी लाना पड़ेगा। कहा अब्बास, आप अब्बास फरमाते हैं, कहा भाई आप तो समझ सकते हैं लेकिन बच्चों को नहीं समझाया जा सकता है, लिहाजा बेहतर यही है कि जाने की इजाजत दे दी जाए। आका हुसैन की आंख में आंसू आ गए, आपने आंखों को पोंछा, आंसुओं को साफ किया, कहा जाओ अब्बास जाकर के सकीना के लिए पानी ले आओ। हजरत अब्बास बड़ी तेजी के साथ खुशी से उठे हैं और उठने के बाद घोड़े पर सवार हुए। आपने जैसी तलवार हाथ में ली, आका हुसैन ने फरमाया अब्बास तलवार कहां लेकर के जा रहे हो? कहा सरकार यजीदियों का लश्कर है, वो पानी नहीं भरने देंगे। मेरे हुसैन ने फरमाया अब्बास तलवार मत चला देना, अगर तुम नहरे फुरात पे जाकर के तलवार चलाओगे तो दुनिया कहेगी अली के बेटे पानी के लिए तलवार चलाते रहे, अली के बेटे तलवार चला चला के पानी के लिए मर गए। कहा अब्बास तुम्हें अली का वास्ता है, तलवार नहीं चलानी है। कहा सरकार जब वार किया जाएगा तो क्या करूंगा? फरमाया सिर्फ वार को रोक सकते हो, हमला नहीं करोगे। हजरत अली ने, हजरत हुसैन ने जैसी हजरत अब्बास को हुक्म दिया था, आज तारीख के अंदर बयान किया जाता है तलवार चलाई। मैं कहता हूं मेरे भाई वो जुमले ना कहो जिससे अहले बैत अतहार की शान में तौहीन हो जा रही हो। मेरा हुसैन करबला में तलवार चलाने लगी गया था, बल्कि मेरा हुसैन करबला के दरमियान जमीन पर अपना इख्तिदार बनवाने के लिए नहीं, बल्कि हुसैन का दीन बचाने के लिए गया था, हुसैन नाना का दीन बचाने गया था। तलवार हजरत अब्बास के नियाम में रखी है। हजरत अब्बास ने जैसी घोड़ा दौड़ाया, आपने फरमाया ज़ैनब जरा बाहर निकलो। हजरत ज़ैनब को बाहर निकाला, कहा उम्मे रुबाब तुम भी आओ, शहरबानो तुम भी आओ। जब आई दौड़ करके सब कहा कि तुम पूछती थी ना कि जब बाबा जंग में जाते तो कैसे लगते थे, देखो आज मेरे अब्बास को देखो, जैसे अब्बास लग रहे हैं वैसे ही मौला अली लगा करते थे। आज मेरे अब्बास को देखो। हजरत अब्बास ने घोड़ा दौड़ाया, नहरे फुरात में गए, पानी भरा, चाहते थे वापस आना, आपने मशकीज़े को कांधे पे डाला, वापस आने लगे। यजीदियों ने तलवारों की हर तरफ से वार शुरू कर दिए। अली का शेर वारों को रोकता रहा, आप तलवार चलाते रहे, रोकने के लिए, काटने के लिए तलवार नहीं चलाई थी। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर अली का शेर तलवार काटने के लिए चला देता ना तो 22,000 की औकात क्या है, 22 लाख भी कम पड़ जाते। मेरे अब्बास ने बचाने के लिए तलवार चलाई थी, किसी को मिटाने के लिए तलवार नहीं चलाई थी। आप बचाव करते रहे। एक जालिम ने देखा ये मशकीज़ा बच रहा है, जिस बाजू में मशकीज़ा टंगा था उस बाजू पे तलवार का वार किया, आपका बाजू कट गया। हजरत सकीना प्याला लेकर खेमे के सामने खड़ी हैं, आप देख रही हैं। हजरत अब्बास की निगाहें हजरत सकीना पे जम जाती हैं। आपने बड़ी तेजी के साथ उसमें से मशकीज़ा निकाला, अपने कांधे पे डाल लिया। एक जालिम ने दूसरा वार किया, इधर का बाजू कट जाता है। उसके बाद बहुत तेजी से हजरत अब्बास ने वो मशकीज़ा अपने दांतों में दबाया और दबाने के बाद तेजी के साथ चलने लगे। हजरत सकीना की तरफ निगाह है, चलते जा रहे हैं। सकीना हाथ का इशारा करती हैं, चाचा जल्दी आओ, चाचा जल्दी आओ। आपने पलट के असगर की तरफ देखा और देखने के बाद कहा असगर खामोश हो जा, चाचा पानी ला रहे हैं, अभी प्यास बुझ जाएगी। आप ये जुमला फरमा ही रही थी, इतने में यजीदियों ने तीरों की बरसात कर दी। एक तीर ऐसा आया हजरत सकीना के मशकीज़े में पार हो जाता है, पानी बह करके जब जमीन पे गिरने लगा हजरत सकीना के हाथ से प्याला छूट गया, जमीन पे प्याला गिरा गया। हजरत सकीना बैठ जाती हैं और कहती है असगर रोले जितना रोना हो, अब पानी नहीं आएगा, बस इतनी दुआ करके मेरा अब्बास गाजी वापस आ जाए, पानी आए ना आए मेरा चचा वापस आ जाए।
आप ये जुमला इरशाद फरमा रही हैं कि जालिमों के तीरों की बरसात हो रही है। आप घोड़े से नीचे आए हैं, एक आवाज दी है, अद्रिकनी या हुसैन, मेरे आका हुसैन संभालो मुझे आकर के। हजरत हुसैन दौड़े हैं, जाकर के अपने भाई अब्बास का सर अपनी आगोश में रखा है और रखने के बाद आपने अपने भाई से कहा, भाई जा रहे हो? कहा हजरत अब्बास के होठ खुले, कहा भाई जरा मेरी आंखों को साफ कर दो, मेरे एक आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून भरा है, मेरे हाथ ही नहीं है, कैसे साफ करूं? मैं चाहता हूं जाते जाते अपने आका का दीदार करता चला जाऊं, मैं चाहता हूं जाते जाते अपने आका हुसैन का चेहरा देखता चला जाऊं। मेरे आका हुसैन ने खून साफ किया हजरत अब्बास की आंख का, फरमाया मेरे भाई को चाहते हो? कहा भाई मेरी एक गुजारिश है आपसे। हजरत आका हुसैन फरमाते कौन सी गुजारिश? कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे लाशे को खेमे में लेकर के मत जाना। हजरत आका हुसैन ने फरमाया किस लिए? कहा कि अगर मेरे लाशे को लेकर के जाओगे सकीना पूछेगी चचा पानी लेने के लिए गए थे, फिर पानी किस लिए नहीं लेकर के आए? मैं सकीना को क्या जवाब दूंगा? आका हुसैन ने फरमाया तुम सकीना की बात करते हो, देखो तुम्हारी बहन ज़ैनब भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, उम्मे रुबाब शहरबानो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अभी ये बातें ही हो रही थी, हजरत अब्बास की रूह कफस उनसरी से परवाज कर जाती है। आका हुसैन अपने भाई को लेकर के आए हैं खेमे के अंदर, लाकर के जमीन पे जैसे लिटाया था, फरमाया लो ज़ैनब अपने भाई का दीदार कर लो। जैसे ये जुमला फरमाया था, हजरत सकीना आई, वही प्याला हाथ में लेकर के आई हैं, अपने चचा के सरहाने बैठ जाती हैं और प्यार से आवाज देती, चचा चचा आंखें क्यों नहीं खोलते हो? अपनी सकीना से नाराज हो गए हो? चचा अब मैं पानी का सवाल नहीं करूंगी, आंखें तो खोलो, अपनी भतीजी से बात तो करो। देखो तुम्हारी सकीना रो रही है, जिसकी एक ख्वाहिश पे तुम जान देने की बातें किया करते थे, आज वो सकीना रो रही है, उठ करके सकीना को तसल्ली दे दो। आप ये जुमला फरमा रहे थे, हजरत ज़ैनब आ जाती हैं। आने के बाद आपने अपने भाई के गले में हाथ डाला, डालने के बाद सीने से लगाया और लगाने के बाद तारीख में जो जुमला हजरत ज़ैनब का लिखा हुआ है उस जुमलों के पढ़ो तो कलेजा फट जाता है, पढ़ो तो आंख में आंसू आ जाते हैं। हजरत ज़ैनब ने अपने भाई को सीने से लगा करके कहा था, भाई अब्बास अपनी बहनों को इस तरह परदेश में छोड़ा नहीं जाता है, उठ और जाते जाते अपनी बहन के सर पे हाथ रख के दुआएं तो देता चला जा। जैसे ये जुमला हजरत ज़ैनब ने कहा था, आका हुसैन की चीख निकल जाती है। आए हजरत ज़ैनब को संभाला, संभालने के बाद तसल्ली थी, आप खेमे के अंदर गए, इजाजत हो तो बस खत्म कर लिया जाए। ये थी हजरत अब्बास की शहादत, ये थे सैयदना सरकार हजरत अब्बास अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। तभी तो अल्लामा हसन रजा खान ने फरमाया किस ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, करबला में हो रहा है इम्तिहाने